वे बे सारी बाणा ना जोड़कर राम राम ले वे एक मावस की कथा सुनाऊंगी। अब एक गरीब ब्राह्मण था और उसका 7 बेटे। अच्छा। और वे अपने भिक्षा मांग ले आया करता, उसमें गुजारा कर दिया था। और तय और दिन तय इसी देव कोई दुनिया पर मावस का दिन उसका न्यू बोला एक दिन आकाश तय बड़े दिन हो जाइए अल्ले सीधे टीकड़े खावा। हाँ आज खीर खाई और आज तय इसी बढ़िया खीर बना ले और मंगल जाऊंगा ना वे भी मावस का दिन तभी वे सब दूध किसी ने दूध दे दी, किसी ने चावल, किसी ने चीनी ले लिया आया। आका नरवे पंडितानी न्यू सच्ची को हो पंडित का बेचारा इतनी मेहनत कर है और लिहाज तो इतनी बढ़िया खीर बनाऊंगी वो छक्का खा लेगा। तब एक खूब सुथरी खीर बनाई के वे उसने न्यू सच्ची अब कितना ये भिक्षा लेकर के आ जाएगा। तब बोले आप बात न्यू सच्ची एक बाल्टी इतना ताजे पानी पी लिया और बैठ कर फिर सारे इकट्ठे रोटी खावांगे। तब छोरी यहाँ ना घर में इसी खुशबू आई खीर की वे गरीब बालक ने ना मिल का जी करे। हाँ और उन कतनी होगी देखी खीर माता पानी न जा रही हा जाओ थोड़ी थोड़ी खा लिया वे थोड़ी थोड़ी खाई को ना पेटा भरया भोग लाया पहले सारी खीर खा ली। माँ आई पतीला पड़ा उगाड़ा और कबली आए या खीर कित गई डरती नहीं बोली पिटेगी और तो बोल रहे ना नहीं बोली ये तेरे पिताजी ने तो इतना दूध मांग कर लाया चावल चीनी सारा सौदा और एक मावस ने खीर मिल रहा है इसने तुम खाएगी आज उन्हें तो बेचारे ने कुछ भी ना मिल रहा। पिताजी तो बाहर भी खाया हुआ हाँ और तब लेकर डंडा और वे सारिया खसूड़ तार दिया उन्हें तो इबाया पंडित और बैठ कर रोवन लाग बोली बोले आकर ना तू रोवे क्यों है बोल रहे ना बोले न्यू तो बता दे जब रोवे क्यों है बोले मन इतनी बढ़िया खीर बनाई रही है छोरी तो सारी न खाएगी हमारे ताई तो एक बूंद भी ना बची। न्यू बोला कोई बात ना हमारी ये तो थी और ले आऊंगा। न्यू बोली ना ये तो ब्राह्मण जो की खागड़ी हो रही है और कोई न ब्याह बनी क्यों इतने गरीब की बेटी ने कौन लेवेगा न्यू पड़ा है। बोला एक काम कर ले इन ले जा न्यू का कर ले जा साल तेरे नाना दूर चल लांगे और इन जंगल में छोड़ दिया। न्यू बोलिया कर जंगल में क्यों कर छोड़ न्यू बोली ना देखी इनके भाग्य की जान पैठ जाएगी जो इनके किस्मत में होगा वो तो इन्हें मिल लगा और तू छोड़ दिया। और तब टोटे में आदमी मान भी लिया कर वो न लेकर चाल पड़ा बोला बेटी चाल तेरे नाना को चल लाएंगे चल लोगी बोला सारी राजी हो रही वे सारिया अपने दो दो चार चार जोड़ी की से चीथड़े थे गाय लिए और ठा लिए अब पिताजी चल लो इवनी तो माँ की आत्मा थी वे थोड़ा हजो घर में जिसा नाज था खान पीन का बना दिया और बोली रास्ते में जब जी चिन्ह छोड़ का बना खान का युद्ध है ये खा लेंगी। बोले अच्छा चल पड़ा बे गहरे से जंगल में चला गया और जाकर ना नहीं बोलिया बेटी एक पीपल का पेड़ था बोले दुखी हो गई चलते चलते मेरी तो नीचे आराम कराएंगे तुम तो बैठ जाओ और क्या सलाह करी है मैं थारे ताई पानी ले आऊंगा और मैं पी आऊंगा। वे बोली अच्छा पिताजी वे बैठ गई और बोला देख मैं नवार लाग जाना तो ये रोटी सब तुम खा लियो को दे बैठ देखो ना। बोली अच्छा और तो वो तो चला गया वो तो उल्टा क्या नाना था वो तो आ क्या करना ये बेहन दे रहा होता अब वह बोली पिताजी तो जान का छोड़ कर गया है ना तो हमने न्यू जान ना का घर किस ना ही बाड़ा हमने न्यू जान मारा घर किस और ये तईसा जंगल सही मतलब शेर गबेरे खा जाएंगे हमने। हाँ तब छोटी सैनी थी वह बोली ना सारी रात पीपल पर बैठ कर काटांगे सारी ऊपर बैठ जाओ डालिया पे एक और कोई जनावर आओगा तो बच जाएंगे क्या और तब वे बैठ एक राजा घनी दूर तक अपनी सेना के साथ कई दिन का चलिया और आवा था और वह भी थक लिए जो बोले भाई थोड़ी अणगोड़े भी आराम कर लेंगे और हम भी कर लेंगे पीपल नीचे बैठ जाओ। तब वे पीपल नीचे बैठ गए ऊपर तो एक आंसू पड़ी
तो एक राजा ने सोचली कोई जनावर होगा हाँ और तो वो तो और पड़ी ये बोला कर देखियो रे हम चास कर न बैटरी ये ऊपर के है तो से देखा तबे सात डाला भाई इतनी सुंदर कन्या साथ बैठी ये राजा तो ने बोला तुम के सो भाई तुम क्या सुंदरी सो परी सो भूत प्रेत सो तुम सो के आड़ा क्यों बैठी हो बोले नीचे उतरो बोले वे नीचे उतरे आई और तो उन बोले तुम आड़ा क्यों बैठी हो बोले उन सारी बात बताई कि हम तो गरीब ब्राह्मण की बेटी सा और मेरा तो पिताजी हम नाड़ छोड़ दिया जान के छोड़ के गया है और तब बोलिया थारे में बोले ऐसा कोई गुण हो जो मैं ले चलूं अपने राज में तब न काम दे दूं और तब बोले अब बोले ऐसा कोई काम दे दूं तुम न बताओ बोला थारे में के गुण से एक तनी बोली मैं तो ऐसा खाना बना दूं अब दूर तक खुशबू उठेगी आदमी खानता ही रह जाएगा बोले अच्छा दूसरी ने बोली एक मैं तो है ना इसी बात बता दूं अपराध का कोई काम टकराया हो ना वो भी हो जावे और तब इन्हीं में अपने सातवां न बताई वह सातवीं ने बोली अब मैं तो है ना इसी बाणी बोलिया करूं किसे को औलाद ना हो ना उनका सात बेटे उम्र एक बेटी राजा को औलाद ना थी ये बोले तेरे तो मैं शादी करूंगा बोली तो घुसना तो बेबे हाँ भरली बोले ठीक सर बोले सात बेटे एक बेटी नहीं हुई तो तन को लूंगा कट लूंगा बोली हाँ शर्त मंजूर से बेबे बात आएगी उसका तब हर साल जोड़िया बालक होगा बात बन गई रानी अच्छी महिला मैस करे और यहाँ का जिस मेड़ का जिसका काम था उन सारिया का ही काम दे दिया इब आपस में वे बाण न्यू जड़न लागी को हो या तो रानी बन गई अरे हम फिर भी नौकरानी है और तभी जी वे के करे उसका जब भी बालक हो ना एक बाठा धरते वो चिकना गोल सा और न्यू कह दे कि कत बैठे हुए और बेबे एक वो पटा लिया मंत्री और वो ले और बोले नजा की तो उसकी आत्मा ना मानना इससे सुंदर लड़के हुए और वो के करो न जंगल में छोड़ पाए वो न 4 साल में भी तो गए 8 उनके 8वां के पेट बन गए एक इनके तो बन गया अर्जुन के पेड़ छोरे के तो और ई का बन गया चंपा का फूल और तो वही इतने बैठे हुए पाछे बात घेर दी बेबे कहत तू बोला का टाइम धर दिया तन नहीं इतने दिन पाछे को लूंगा कर लूंगा शरत थी ई उसने सोच ली अब तेरा दूर कोई इलाज ना तू भक्ति में लाग गया तब ये बात दिन रात जेल में तो काम भी के हो इतनी भक्ति में लागी अब पति पागल हो और ले और नौकरा दूर रोज एक फूल की माला मंगाया कर तो वो एक दिन उरे न फूल ना मिले वो न्यू आगे नहीं लेकर गया और तब फूल तोड़न चल लिया ना और तब चंपा वो बोले अर्जुन के पेड़ बोले चंपा हाँ भाई अब हो जा ऊंची आगे राजा की नगरी में तो फूल तोड़न है तब बे वो कत डर का गड्ढा चढ़ गया वो उल्टा बाज लिया अब क्यों के पेड़ बोल रहे बोला का मंत्री था ही बोलिया बोला मैं तो नीनू का था माला लेने और उड़े तो पेट बोल रहे हैं बोला चल मूर्ख कदे पेट भी बोलिया कर बोला ना तो चाल मेरी गलियां देख ले तब आया बोला ले मैं तोड़ूंगा फूल और तब बोले अके चंपा हाँ भाई अर्जुन करे आगे राजा की नगरी के फूल तोड़न हो जाए और ऊंची बात और ऊंची होगी उसने देखा वो भी उल्टा छुट लिया वो कहता सांस चढ़ रे राजा दोरा आया बोला राजा अपनी तो नगरी में बेरा ना केस है मैं तमाड़ा लेन गया था और पूरे तो पेट बोलने से बोला आप अच्छा चल मैं चल लूंगा और तो बोला मैं एकला ना चलूं सारी नगरी ने देखनी चाहिए या चीज अब वे न्यू कहेंगे राजा झूठ बोल रहा है न्यू कर है सारी नगरी चल रही और तभी सारी नगरी में 6 जनी भी चल ली और वाराणी थी वह भी चल ली सब ने लेकर गया और तब गए बोले ये चंपा आएगी है राजा की सारी नगरी
और फूल तोड़न आई सर हो गया और रुचि और तभी वे बात और रुचि होगी युवराजा की भी पाया तोड़े की धरती लकड़गी बोलिया बड़े कमाल हो गए वो रानी ने बोलिया अब तू इतनी भक्ति करे तू इसी सत की है ना तो ये फूल तू तोड़ के देखा अर्थ जो करवा फूल तोड़न चली बेबे संपा तक की धरती में आएगी और जो कर उसने न्यू फूल तोड़े अर्थ वह पेड़ भी छोटे होकर के पाया में पड़ गए अर्थ बोले अब यो के कमाल तब अर्जुन के पेड़ बोले राजा या हमारी माँ और इसका हुए हम 8 और जो ये तेरी 6 गोर से ना ये मस्सी तक दाने से ये इन हमें हाँ दबवाए थे पर इसने हम तो ये पेड़ बन गए इन हम मारे को अर्थ बोलिया भाई अच्छा फिर तो मानस क्यों कर बनो अर्थ बोले मेरी माँ अपने दूध का छिटका इन पेड़ा को दे देगी ना अर्थ ये मानस बन जाएंगे अर्थ भी उन्हें दूध का छिटका दे दिया वे तो मानस हो गए ये अपनी माँ का लटका पाया में पड़े और वे सब के हम करें अर्थ अरे तब कमाल ना करती हाँ अर्थ बोली बतबे पाया में पड़ा अर्थ बोली हो वह राजा ने उड़े कर ली जो वह 6 थी वे अंधेरी कोठड़ी में गिरवा दी और बात रानी फिर रानी बन गई और उनका तबे परिवार हो गया और तबे दूसरे का बुरा करे तो एक बात आदमी देखे जरूर दुखी होगा दूसरे धोखा सब तो बड़ा तो जब बता कही थी उर्मिला जैसी करनी वैसी भरनी जो करेगो वो भरेगो और खुद देगो वो पड़ेगा और धोखा कर कभी किस्मत न देड़ कटी पर किस्मत का लिखा हुआ तो मिटा तो उसने तो फिर मिल लिया और वे या कहानी थी किसी लागिर वे इसके शिक्षा मिल ली और देखियो बे राम राम बहुत बढ़िया।